दोनों ने अचानक मुड़कर देखा तो जमीन पर एक चूहे की लाश पड़ी थी जो आकार में एक वयस्क हाथी से भी बड़ी थी। उसका पूरा शरीर किसी भयानक जीव द्वारा नोच नोच कर खाया गया था। अभी वे इस डरावने दृश्य से संभल भी नहीं पाए थे कि पीछे से अचानक विशालकाय तिलचटों का झुंड निकल आया और बिना कुछ कहे उन पर टूट पड़ा। भोले भाले दोनों भाई इतनी बुरी तरह घबरा गए कि जैसे उनकी जान ही निकल जाएगी। वे तुरंत भाग खड़े हुए। समुद्र के किनारे पले छोटे भाई की दौड़ तेज नहीं थी, उसकी दोनों बाहें लकड़ी की तरह सीधी जम गयी। आदमी घबराकर चिल्लाया, जल्दी बाहें हिलाओ। किसी चमत्कार की तरह यह सुनते ही भाई मानो कोई शक्ति पा गया और पलक झपकते ही बड़े भाई को पीछे छोड़ दिया। इसी तरह भागते भागते वे मौत के मुंह से बच निकले। दोनों ने फुर्ती से फूलों के हमलों से बचाव किया और पीछे बड़े तिलचटे उन मांसाहारी पौधों के शिकार बन गए। खतरे से निकलने के बाद वे घने जंगल में आगे बढ़ते रहे। अचानक रास्ता खुला और सामने का दृश्य मानो किसी स्वर्गिक लोक जैसा लगने लगा। वे इस सुंदर नजारे में खो ही रहे थे कि तभी एक विशाल तितली लहराते हुए उनकी ओर आई। लेकिन उनके कुछ समझने से पहले ही एक विशाल मांसभक्षी फूल ने तितली को पूरा निगल लिया। उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। वही तिलचटों का झुंड फिर से पीछा करता हुआ आ पहुंचा और उन्हें सीधे खाई के किनारे तक धकेल दिया। ठीक उसी निर्णायक घड़ी में उनके सामने एक रहस्यमयी मूर्ति प्रकट हुई जिस पर खुदा था। सच्चा राजा ही स्वर्ग सेतु पर चढ़ सकता है। आदमी बिना देर किए मूर्ति की ओर दौड़ा। छोटा भाई नाक भाव चढ़ाते हुए पीछे चला। तभी अचानक मूर्ति ढहकर खाई पर गिरी और एक लकड़ी के पुल की तरह रास्ता बना दिया। दोनों भाई एक छलांग में उस पुल पर चढ़े और सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। फिर मिलकर उन्होंने उस मूर्ति को खाई में धकेल दिया ताकि पागल तिलचटों का पीछा हमेशा के लिए छूट जाए।